नमस्कार, मेरा नाम भरत है। ईरान इजराइल युद्ध के पूरे अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। पहली हेडलाइन यह है कि आखिर 40 दिन बाद ईरान के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। अमेरिका ने मानी ईरान की सभी मांगे, युद्ध रुका। 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा, पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ ने कराया समझौता। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान अब होर्मुज पर लगाएगा टोल टैक्स। एक जहाज से लेगा $20 लाख। ईरान और ओमान होर्मुज को करेंगे कंट्रोल। सभी जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित जाने की मिलेगी इजाजत। ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर भी नहीं होगी कोई रोक टोक। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि युद्ध विराम की घोषणा करते हुए ट्रंप बोले, हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी बिंदुओं पर बन चुकी है सहमति। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कराया है समझौता। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्री आरागची बोले, युद्ध खत्म कराने के लिए मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के प्रयासों का करता हूं धन्यवाद। सातवीं बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान का किया धन्यवाद। बोले, बहुत विनम्रता के साथ मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने साथियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम को पूर्ण युद्ध विराम में बदलने के लिए पाकिस्तान ने सभी डेलीगेशंस को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में किया इनवाइट। बोले, इस्लामाबाद टॉक्स टिकाऊ शांति लाने में कामयाब होगी और हम आने वाले दिनों में अच्छी खबरें चाहते हैं। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि युद्ध रोकने के भारी प्रेशर में थे ट्रंप। जैसे ही ईरान ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट, ट्रंप ने उसे अपने ट्रुथ हैंडल से किया शेयर, ली राहत की सांस। और 10वीं हेडलाइन यह है कि आसिम मुनीर ने युद्ध विराम के बारे में बताते हुए लिखा कि लेबनान में भी इजराइल को रोकना होगा युद्ध, लेकिन इजराइल का इनकार। बोला, ईरान से सीज फायर हुआ, लेबनान से नहीं। हिजबुल्लाह पर जारी रहेंगे हमले। हिजबुल्लाह पर हमले की स्थिति में ईरान और इजराइल के बीच शांति बनी रहना बहुत मुश्किल। और 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान को लेकर ईरान और इजराइल के बीच नहीं बन रही है बात। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ युद्ध विराम, इजराइल के साथ नहीं। इजराइल ने कहा 2 सप्ताह का युद्ध विराम लेबनान पर नहीं होगा लागू। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद अमेरिका के सांसद बोले, यह युद्ध विराम नहीं, ट्रंप का टोटल सरेंडर है। ईरान के पास चला गया होर्मुज का टोटल कंट्रोल। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी मीडिया ने सीज फायर को बताया ईरान की ऐतिहासिक जीत। बोले, दुश्मन को ईरान की शर्तों के आगे आखिर झुकना ही पड़ा। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप की सभ्यता मिटा देने वाली धमकी के बाद बंकर में छिपने के बजाय पूरी रात ईरानियों ने प्रहरी बनकर की अपने पुलों, रेलवे लाइन की सुरक्षा। ह्यूमन चेन बनाकर ट्रंप की धमकियों के आगे सारी रात अड़े रहे। बहादुर ईरानी जनता को पूरी दुनिया कर रही है सैल्यूट। सुबह 5 बजे हुआ सीज फायर पर समझौता। और 5वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद मिडिल ईस्ट की जनता के बीच खुशी की लहर। ईरान ने लोगों को बोला, मनाओ जश्न। कुवैत ने अपने देश में लगाया कर्फ्यू। बोला, घरों में रहें, खुशी में हुड़दंग ना करें। दोस्तों, हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से, जल्दी से बड़ी खबरों पर तुरंत नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आपका जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि यह युद्ध विराम हुआ कैसे और युद्ध विराम के पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या चला। जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। 40 दिन बाद ये खूबसूरत और खुशनुमा दिन आया है कि जब गोला बारूद थम गया है, जब गोला बारूद नहीं चल रहा है, युद्ध विराम की घोषणा हो गई है और मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। आज की तारीख में आपके पीछे जो दिख रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के भीतर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी मुस्लिम मुमालिक मुल्क हैं और इनकी जो जनता है, उसके बीच आज दिवाली जैसा माहौल है, खुशी का माहौल है। 40 दिनों से न जाने कब, कहां, किसके घर पर कैसे गोला गिर जाएगा, मिसाइल कहां से आएगी, किधर से आएगी, किधर से ड्रोन आएगा, किधर से जहाज आएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन 40 दिनों के बाद आज मिडिल ईस्ट की जनता ने राहत की सांस ली है। जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। लेकिन यह खुशी की खबर क्या लंबी चल पाएगी? क्या ईरान और अमेरिका का समझौता इजराइल के साथ वैसे ही बना रहेगा? क्या ईरान और इजराइल का समझौता बनेगा? क्या इजराइल और लेबनान के बीच का युद्ध रुकेगा? क्या हुआ है इस सीज फायर के भीतर और होर्मुज पर क्या है
बताते हैं, डिटेल में शुरू करते हैं। चलिए पहली खबर शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदी बेल्ट से हैं हम और हिंदुस्तान से, इसलिए आज शुरू करेंगे खबर को हिंदी अखबार की हेडलाइन के साथ। आपके सामने बगल में हेडलाइन है, लिखा है अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40 दिन जंग रुकी, ट्रंप बोले पाक पीएम और आर्मी चीफ से अपील, आर्मी चीफ की अपील के बाद हमने लिया ये फैसला। और इसमें पाकिस्तान हीरो बनकर इस मामले में निकला है और पाकिस्तान सीज फायर कराने वाला मुल्क बनकर के निकला। दूसरा, ग्लोबल इनसाइट्स के हवाले से खबर। ग्लोबल इनसाइट्स ने जैसे ही ये खबर बाहर आई, उन्होंने तुरंत लिखा ईरान हैज वुन, ईरान जीत गया है और अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं। ईरान जीत करके निकला है और ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में यह संदेश है कि ईरान जीत गया है। और ये आज का सबसे बड़ा सच भी है कि ईरान हीरो बनकर के निकला है। परमाणु संपन्न देश ना होते हुए भी 2-2 परमाणु मुल्कों को घुटनों पर ईरान लेकर के आज की तारीख में आया है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि ईरान ने दो परमाणु मुल्कों को घुटनों पर ला दिया है, सीज फायर पर मजबूर कर दिया। आपने 10 पॉइंट मनवा लिए। पहली खबर, ट्रंप ने जो जारी किया सीज फायर का, ये हेडलाइन है, छोड़ देते हैं इसको, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। सीधे आते हैं, जल्दी जल्दी से बतलाते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग कहते हैं 30 मिनट का हो गया, 28 मिनट का हो गया। आप लोगों की बातें सराखों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बताया कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान यहां पर हीरो बनकर निकला है दोस्तों। और एक बात शुरुआत में ही कहूंगा, इस समझौते में भारत को होना चाहिए था, कहीं ना कहीं बीच में भारत को होना चाहिए था, भारत को ये समझौता करवाना चाहिए था, हीरो भारत को बनना चाहिए था। क्योंकि कई बार ये खबरें आई कि भारत ने यहाँ का युद्ध रुकवाया, वहाँ का रुकवाया अपने लोग, लेकिन बतौर भारतीय थोड़ी सी कसक इस बात में रह गई कि भारत इस युद्ध को रुकवाने में कहीं भी आसपास नहीं दिखाई दिया होता तो और अच्छा लगता। लेकिन ट्रंप यहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि, उन्होंने हिंदी बताया, तर्जुमा जल्दी से, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमले को रोक दूं, इस शर्त पर कि ईरान होर्मुज को पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए। मैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले स्थगित करने पर सहमत हूं। ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने के कारण यह है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं और उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति, मध्य पूर्व शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमारा मानना है कि ये बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। ये कहते हैं कि ईरान से हमें 10 सूत्री, वी रिसीव्ड अ 10 पॉइंट्स प्रपोजल फ्रॉम ईरान, कबूल करते हैं यहाँ पर ट्रंप कि हमको 10 सूत्री प्रपोजल ईरान की तरफ से प्राप्त हुआ है। और ये 10 सूत्री जो प्रपोजल है, ये बातचीत का व्यवहारिक आधार है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। पिछले जितने विवाद इनके बीच हैं, यहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंटेंशन हैव बीन एग्रीड। जितने पिछले विवाद थे उन सब पर हमारे बीच में सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 सप्ताह की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने का अवसर प्रदान करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मध्य पूर्व देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि दीर्घकालिक समस्या समाधान के करीब है। यानी ये जो समस्या चली आ रही थी, ये अब रेजोल्यूशन के करीब आ गई। ये ट्रंप ने यहाँ पर कहा और माना कि 10 सूत्री मांगे उन्होंने हमें दी हैं और हम उस पर सहमत हैं। ये ट्रंप ने यहाँ पर कहा और कहा कि इन्हीं मांगों के जरिए आगे चीज़ें होंगी। एक बात और हाँ, दीर्घकालिक जो विवाद था उसको भी हम लगभग सुलझा चुके हैं, ये भी ट्रंप ने कहा। अब यहाँ शहबाज शरीफ, जिनको जीत का हीरो बताया जा रहा है, इस पूरे विवाद को ख़त्म कराने का मीडिएटर बताया जा रहा है, शहबाज शरीफ क्या लिखते हैं वो भी आपको एक बार की देखना चाहिए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के शहबाज विद ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी, यानी हिंदी में जल्दी से बता देते हैं, ये लिखते हैं, बहुत विनम्रता के साथ मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने साथियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीज फायर पर सहमत हो गए। यहाँ पर इनको पकड़ के रखिएगा, अभी आगे बतलाऊंगा ये क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा है अपने साथियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों पर, ईरान और अमेरिका अपने साथियों के साथ,
यानी इजराइल इनका साथी है और इनका साथी लेबनान है, तो ये कह रहे हैं अपने साथियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा। ये इस बात को कह रहे हैं, यहाँ पकड़ कर रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेबनान और इजराइल के बीच में हमले रुके नहीं है, क्या उधर उठापटक मची हुई है वो हम आपको अभी बताते हैं। आगे लिखते हैं, आई वार्मली वेलकम, मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूँ और दोनों देशों की लीडरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके डेलीगेशन को शुक्रवार यानी 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में इनवाइट करता हूं ताकि सभी झगड़ों को सुलझाने के लिए पक्के समझौते पर आगे बातचीत की जा सके। दोनों पार्टियों ने बहुत समझदारी दिखाई है, शांति स्थिरता को आगे बढ़ाने में लगभग लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद टॉक्स टिकाऊ शांति लाने में कामयाब होगी और हम अपने आने वाले दिनों में अच्छी खबरें शेयर करना चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ ने लिखा और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे लैया पैया तुरंत, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया। ईरान ने यहाँ पर फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई आज और ईरान ने भी अपने ऑफिशियल लेटर में ये लिखा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए आभार एवं प्रशंसा हम व्यक्त करते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि 10 सूत्रीय जो इनकी मांग है, ये देखिए 10 पॉइंट प्रपोजल बेस्ड ऑन निगोशिएशन आई हेयर बाय डिक्लाइन। इन्होंने ये लिखा है कि 10 सूत्रीय प्रस्ताव सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, यानी 10 सूत्रीय जो मांग है इनकी आगे की बातचीत के लिए स्वीकार कर ली गई है। और अमेरिका ने अपने 15, इन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर वार्ता के अनुरोध तथा अमेरिका ने कहा कि हम 15 सूत्री वार्ता उस पर आपसे बातचीत करेंगे। इन्होंने कहा कि 10 सूत्री प्रपोजल पर समझिएगा, यहाँ समझना है। अमेरिका ने कहा हमारे 15 सूत्र हैं, ईरान ने कहा हमारे 10 सूत्र हैं। अमेरिका ने कहा कि ठीक है हमारे 15 पॉइंट्स हैं, आपके 10 पॉइंट्स हैं, हम आपके 10 पॉइंट्स को मानते हैं, हमारे 15 पॉइंट्स ये रहे, लेकिन निगोशिएट करेंगे, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत तभी होगी जब बम बरसना बंद होंगे। तो यहाँ ईरान इस बात को कह रहा है कि 10 सूत्री प्रस्ताव को सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से घोषणा करता हूं कि ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देंगी। 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज को सुरक्षित आवागमन यहां से हम संभव कर देंगे। सैयद अब्बास अराक्ची ये नीचे यहां पर लिखते हैं और नीचे लास्ट में ये होर्मुज खोलने की बातें यहाँ पर करते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि ट्रंप को मिल गया लेटर। ट्रंप ने तुरंत धाए से अपने उस पर शेयर किया और बताया कि भाई देखो ईरान ने भी कह दिया है कि अब शांति, अब युद्ध विराम हो चुका है और अब जो है बातचीत होगी, टेबल पर तो बातचीत होती रहेगी। और तुरंत, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इतना भयंकर प्रेशर इस युद्ध को रुकवाने के लिए था कि अमेरिका की सांसें उखड़ी हुई थी और ट्रंप ने तुरंत उसको शेयर किया। बोले कि कथा संपन्न हुई, पंजीरी बट गई भाई साहब, अब जो है हमारे ऊपर से बला टली और अब प्रस्ताव हमने दे दिया, उनने दे दिया, अब बातचीत होती रहेगी। इसके बाद जो है करंट रिपोर्ट के हवाले से जल्दी से खबरें बता देते हैं आपको, क्योंकि दूसरे विश्लेषण तो हम करते ही रहते हैं, खबरें बताते हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई कि ओमान और ईरान दोनों मिल करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ये जो जगह है, यहाँ से जो जहाज़ निकलेंगे तेल वेल लेकर के, इन पर टोल लगाएंगे और एक जहाज़ से $20,000 लेंगे, यानी 18-19 लाख रुपए के आसपास ये एक जहाज़ का इस जगह से निकलने के लिए 18-19 लाख रुपए लेंगे। ये करंट रिपोर्ट के हवाले से यहां पर बतलाया गया और दिखलाया गया। आगे बड़ी खबरों की तरफ और बढ़ेंगे तो आगे ये देखते हैं कि ईरान प्रेस टीवी के हवाले से, प्रेस टीवी जो है ईरान का चैनल है और वो वहाँ का अखबार है और लिखता है कि हिस्टोरिक विजय ईरान ने यहाँ पर हासिल की है। एनिमी फोर्स टू एक्सेप्ट इट्स प्रपोजल, यानी एनिमी यानी शत्रु, ट्रंप ने उनके प्रपोजल को 10 सूत्री मांगों को एक्सेप्ट कर लिया है और ईरान ने विक्टोरिक विजय हासिल कर ली है। एनिमी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, हमारी मांगे उसको आखिरकार माननी ही पड़ गई हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के चेहरे आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंह उतरा हुआ है। आज की तारीख में पूरा ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट, पूरे मुस्लिम ममालिक आज याद कर रहे हैं खामनेई साहब को कि उनकी शहादत बेकार नहीं गई। आज की तारीख में ईरान हीरो बन करके निकला है और ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि परमाणु संपन्न ना होते हुए भी उसने 2 परमाणु मुल्कों को
घुटनों पर ला दिया है, घुटनों पर। द टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से भी इस बात को कंफर्म किया गया कि अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से ये लागू होता है सीज़ फायर, और यहाँ पर पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थता की, इस बात को यहाँ पर लिखते हैं, और लिख करके इन्होंने इस बात को कहा कि हाँ ये बात सही है। टाइम्स ऑफ इजराइल का अखबार, इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर शुरू होता है मामला गड़बड़ मामला। ये शुरू होता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया 2 सप्ताह का जो सीज फायर है वो लेबनान के ऊपर इंक्लूड नहीं है, हम लेबनान को मारते रहेंगे। अब अभी क्योंकि मुनीर ने यहाँ पर ये कहा, या पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा, इस बात को बताया कि लेबनान के ऊपर भी जितना भी युद्ध चल रहा था वो सब पर सीज फायर लागू है। लेकिन यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये बात नहीं मानी गई, और इजराइल की तरफ से कहा गया लेबनान के ऊपर सीज फायर इंक्लूड नहीं है। और दूसरी तरफ जब इतना हुआ तो ईरान कहाँ मानने वाला था। ईरान ने भी कहा कि इजराइल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फ्यूचर एग्रीमेंट, ईरान आगे की एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। हमारा एग्रीमेंट यूएस से हुआ है, हम यूएस के ऊपर हमला नहीं करेंगे, उसके बेसिस पर हमला नहीं करेंगे, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, हमारा एग्रीमेंट नेतन्याहू के साथ नहीं हुआ है। और नेतन्याहू कहते हैं हमारा एग्रीमेंट हिजबुल्ला पर मारने के लिए हम नहीं मानेंगे, हम हिजबुल्ला पर तो मारेंगे। ईरान कहता है हम इजराइल पर तो मारेंगे, हम अमेरिका पर नहीं मारेंगे। तो ये बातें अभी चल रही हैं, ध्यान में रखिएगा इन बातों को भी, क्योंकि ये बातें भी आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है। आप उल्टा चश्मा यूसी के प्रबुद्ध दर्शक हैं तो आपको ये बातें मालूम रहनी चाहिए। दूसरी तरफ ये एक लेटर जारी किया ओमान ने कहा कि भाई ईरान ने जीत हासिल की है, बड़ी जीत हासिल की है, ट्रू, ये सत्य बात है। और पूरा जो मुस्लिम ममालिक मुल्कों की जनता है वो तो आपको मालूम ही है कि सारी जनता ईरान के साथ है। मुस्लिम ममालिक मुल्क किसी के पास भी हो, ट्रंप के साथ हो, किसके साथ हो, पैसे के लालच में दिन दुनिया, वो अलग बात है। लेकिन जनता ईरान के साथ में, और जनता के भीतर इतनी खुशी है, आज की तारीख में जनता के भीतर इतनी खुशी है ईरान के जीतने के बाद कि लोग सड़कों पर आकर के जश्न मना रहे हैं, रोड पर आकर के जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इसीलिए ओमान ने ये एडवाइजरी जारी की अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, कर्फ्यू लगाया, बोला कि आप लोग रोड पर मत आइए, घरों में रहिए, इतना ज़्यादा उत्साह मनाने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ईरान ने इस बात को कहा अपनी जनता के साथ उल्लास मनाइए, उत्सव मनाइए। आप लोगों ने पूरी रात बचाया है पुलों को, आपने अपने बंकर में छिपने की जगह सड़कों पर आप पूरी रात ह्यूमन चेन बन करके रहे। ये विश्व इतिहास में पहली बार है, लोगों को पेड़ बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनते देखा है भारत में हम लोगों ने। ऐसी परिस्थिति दुनिया में पहली बार देखने को मिली कि ईरान के लोग ह्यूमन चेन बना करके खड़े थे, और अमेरिका और इजराइल को सर पकड़ना पड़ गया। रात में कहीं मिसाइल नहीं मार पाए, एक भी मिसाइल नहीं मार पाए। लोगों ने कहा है, ईरान के लोगों ने, कि हमारे पुलों पर, हमारे रेलवे पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारे ऑयल रिफाइनरीज पर, हमारे घरों पर बम मारने से पहले हमको बम मारना पड़ेगा। हम सड़क पर हैं, लाओ कयामत। कैसे लाओगे कयामत? अमेरिका ने कहा था कि हम सभ्यता नष्ट कर देंगे। करो सभ्यता नष्ट, कैसे करोगे? सड़कों पर हैं, सड़कों पर हैं। हमसे सभ्यता है ईरान की, हम हैं सभ्यता ईरान की, वी द पीपल ऑफ ईरान। खैर, प्रेस टीवी ने आगे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा कि उन्होंने ये कराया है, और तुरंत जो है सीज फायर को लागू होता है। ये प्रेस टीवी के हवाले से यहाँ पर लिखा गया। इथन लेविस हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं, और इनका गुस्सा यहाँ पर फूटा। इन्होंने कहा कि ट्रंप सरेंडर्ड एंड बैक डाउन, ट्रंप ने सरेंडर कर दिया और पीछे हट गए, ये यहाँ पर लिखा है। इन्होंने लिखा है कि फुल सैंक्शन रिलीफ ईरान ने जो वो दी थी, 10 सूत्री मांगे दी थी, उनमें जितने भी प्रतिबंध लगाए गए ईरान के ऊपर कि इनसे तेल नहीं खरीद सकते, बाकी मुल्क इनसे पैसा, इनसे लेन देन नहीं कर सकते, इनके यहाँ जो है हथियार नहीं बेच सकते, इनसे हथियार खरीद नहीं सकते, इनसे किसी भी तरीके का दुनिया का कोई मतलब इनका दाना पानी बंद, हुक्का पानी ईरान का बंद कर दिया था। तो वो सारे सैंक्शंस हटाए जाएँ। इन्होंने कहा कि वॉर जो है वो रिपरेशन जो है वो की जाए, जितना भी नुकसान किया वो किया जाए, सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए, रीजनल सीज फायर की गारंटी दी जाए। 2 मिलियन जो है डॉलर ये लोग लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी जहाज़ को निकलने के लिए, ये इथन लेविस कह रहे हैं। तो ये सब जब करना ही था आपको, तो फिर इतने दिन से युद्ध काहे लड़ रहे थे? इसीलिए उन्होंने लिखा ट्रंप सरेंडर्ड एंड बैक डाउन, ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, ना कटा दिया। अमेरिका की अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद भी इसी बात को कह रहे हैं। ये अमेरिकी सांसद हैं, ये क्रिस मर्फी, और इस बात को कह रहे हैं कि वॉर तो ट्रंप वॉर ऑन ईरान एंडेड इन टोटल सरेंडर। ये जो ईरान ट्रंप ने वॉर एंड की है ईरान के साथ, ये टोटल सरेंडर है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो भी ईरान के पास चला गया, तो ये तो सरेंडर ट्रंप हो गए।
इनका तो मतलब जब सरेंडर ही करना था तो फिर लड़ने क्यों गए थे? ये अब अमेरिकी सांसद लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं, टीवी पर बैठ बैठ करके सवाल उठा रहे हैं। प्रेस टीवी के हवाले से ये कहा गया, ये बताया गया कि कितनी कितनी शर्तों पर जो है 10 पॉइंट्स कंडीशंस बताए। वो कंडीशंस हम आपको बहुत बार बतला चुके हैं, स्क्रीन पर हैं, आप देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये कहा गया कि हिस्टोरिक विजय हमने हासिल कर ली है, और ये सच बात भी है कि ईरान ने हिस्टोरिक ऐतिहासिक विजय हासिल की है। क्रिमिनल, यहाँ पर लिखा क्रिमिनल यूएस टू एक्सेप्ट इट्स 10 पॉइंट्स प्लान, 10 पॉइंट के इनके प्लान को क्रिमिनल यूएस को एक्सेप्ट करना पड़ गया, ये यहाँ पर कह रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने आगे बताई। अब दूसरी तरफ एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो भी आपको देखनी चाहिए। पूरी रात ईरानियों ने कैसे अपने देश को बचाने के लिए पहरेदारी की है रोड्स के ऊपर, वो भी आपको देखना चाहिए कि ईरान के लोग रोडों पर आ गए, खड़े हो गए, बोले कि आओ मारो पावर प्लांट के ऊपर। मारोगे पावर प्लांट पर, मार के दिखाओ। हम खड़े हुए हैं सीना तान के, बोले हम खड़े हुए हैं सीना तान के। देखिए ये लोग हैं, ये ईरान के लोग हैं। क्या लोग हैं इनके, जो देश के ऊपर इस तरीके से न्यौछावर हो जाने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ के लोगों का जज्बा है, जुनून है। ये है कि अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे देखिए रोड पर हैं, जैसे पिकनिक चल रही हो। आप देखिए कि जैसे पिकनिक मनाने लोग निकले हों। खौफ का खा तक इनके दिलों में नहीं है, खौफ का खा तक। तो ये बेखौफ लोग हैं, ये बेखौफ लोग हैं। ये ईरान के लोग ही कर सकते हैं। देखिए बच्चे खामनई की फ़ोटो पकड़े हुए हैं। ये बच्चे हैं ईरान के, और खामनई की फ़ोटो के साथ छोटे छोटे बच्चे। एक 3 साल का लग रहा है मुझे, एक जो है 4-5 साल का लग रहा है, और एक बच्ची है, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल की लग रही है, और उसकी माँ उसके साथ में है। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है कि जब गोले आसमान से बरस रहे हैं, मिसाइलें आसमान से बरस रही, कहाँ से रॉकेट आएगा, कहाँ से टॉमहॉक आएगी, कहाँ से शाहिद ड्रोन आ जाएगा, कहाँ से क्या लुकस ड्रोन आ जाएगा, कहाँ से 136 पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स आ जाएंगे, गिर जाएंगे, और बम धमाके, गोली बारूद, उन सब के बीच एक माँ का अपने बच्चों को इस तरीके से युद्ध का मैदान है ये। युद्ध के मैदान में देश की रक्षा के लिए खड़े होना आम बात नहीं है। सीमा पर प्रहरी पहरा देते हैं, आर्मी के जवान पहरा देते हैं। देश को बचाने के लिए जनता कैसे पहरेदारी करती है, ये दुनिया ने पहली बार देखा है। आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर हैं महिलाएं। इन महिलाओं को ट्रम्प कहता था कि महिलाओं को बंद करके रखा है, अधिकार नहीं है महिलाओं के पास, जबकि पूरे 40 दिन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आगे दिखी। पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ईरान ने दिखाया कि हमारे यहाँ महिलाओं की ताकत क्या है। और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बुशहर में था, उसको उड़ाने के लिए बोला था कि सभ्यता नष्ट कर देंगे, उसको उड़ा देंगे आज रात। वहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए, पावर प्लांट को घेर करके लोग खड़े हुए, और लोगों ने कहा कि पावर प्लांट को मारने से पहले तुम्हें हमसे होकर के गुजरना पड़ेगा। देखिए लोगों की भीड़, देखिए ये बेखौफ जनता। ये उदाहरण ईरान ही प्रस्तुत कर सकता है। पोप ने कहा, अमेरिका के पोप ने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ट्रंप ने जो कहा कि हम पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर देंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना इंटरनेशनल वॉर क्राइम है, वॉलेट करता है लॉज को। मानना पड़ेगा भाई, ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं ये तो धर्मगुरु ऐसे भी होने चाहिए, जो अपने देश को गलत कहें, अपने राष्ट्रपति को गलत कहें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। इराक के भीतर सेलिब्रेट किया लोगों ने, जैसे ये खबर आई कि ईरान जीत गया है और युद्ध विराम हो गया है, इराक के भीतर लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से नाच रहे हैं, ये लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है। तो आज की तारीख में आप पीछे देखिए, आप देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा कि ईरान जो इस युद्ध में हीरो बन करके निकला है, और इस ईरान के सपोर्ट में सीरिया की, इराक की, जॉर्डन की, सऊदी की, ओमान की, यमन की, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की, कतर की, बहरीन की, कुवैत की सारी जनता ईरान के साथ है। जश्न मन रहे हैं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है आज की तारीख में। और ये देश भले ही पैसे कौड़ी के चक्कर में, अपने अपने हितों के चक्कर में, अपनी अपनी लालसाओं के चक्कर में किधर भी हों,
लेकिन इन देशों की जनता, इन मुस्लिम राष्ट्रों की जनता ईरान के साथ, एक एक बच्चा बच्चा ईरान के साथ आज की तारीख में दिखाई दिया। और ईरान ने ये साबित कर दिया, ये कंपटीशन भी हो सकता है, परीक्षा भी हो सकती है कि ईरान ने इस बात को साबित करके दिखाया कि 56 मुस्लिम मुल्कों का अकेला रहबर ईरान ही हो सकता है। ईरान ही ऐसा है जिसके छाती में 56 इंच का सीना है। ईरान ने ये करके दिखाया है, ट्रंप को झुका करके दिखाया है। फिर से कहता हूं, दो न्यूक्लियर पावर्ड मुल्कों को झुका करके दिखाया है। ये ईरान ने करके दिखाया है और पहली बार ऐसा हुआ है। लोग बड़ा बनाने लगे थे कि 1948 में सारे मुस्लिम मुल्कों को एक साथ जो है ईरान ने खदेड़ दिया। 12 दिन पिछली बार ईरान के ऊपर मारकर चला गया अमेरिका बम बरसाकर, और इस बार ईरान ने दिखाया कि आ तो गए हो, जाने नहीं देंगे। और अब की बार एकदम जबड़ा पकड़ लिया कि बम मार के नहीं भागने देंगे, दुनिया की सांसें रोक देंगे। होर्मुज पर ऐसा जकड़ा कि अमेरिका तड़प उठा, तड़पड़ाहट आज तक दिखाई दे रही है ट्रंप की कि हम बैठेंगे जी, 10 पॉइंट पर बैठेंगे। सिर्फ और सिर्फ गलती नहीं मानी है ट्रंप ने कि मालिक हमसे गलती हो गई आपके यहाँ आकर, बाकी सब कुछ ट्रंप ने मान लिया आज की तारीख में। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, और इस प्रोग्राम को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।